वेलकम टू टॉपिक नंबर 4.3 जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स दैट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. So let's see. This is mostly a theoretical topic. Let's see. So जैसे कि आप देख रहे हो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. यह है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म. कितने स्वरूप दिखाने की एबिलिटी. More मोर than one. देन वन. एक चीज एक से ज्यादा फॉर्म्स में आएंगी. पॉली का मतलब मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स. मेनी फॉर्म्स, किसी एक चीज के मल्टीपल फॉर्म्स होना यानी पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस का एक्सटेंशन है. सो पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस आर रिलेटेड टॉपिक. अब मैं आता हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग के तरफ. यहाँ आप मुझे बताइए प्लस ऑपरेटर्स ने कितने काम किए हैं. दो. दो. यहाँ प्लस ऑपरेटर अगर डिजिट के साथ आया, नंबर के साथ आया तो क्या कर रहा है. Addition. एडिशन. और वही स्ट्रिंग के साथ आया तो क्या कर रहा है. Concatenation. यस. सो प्लस ऑपरेटर विथ नंबर परफॉर्म एडिशन. प्लस ऑपरेटर विथ स्ट्रिंग परफॉर्म Concatenation. कॉन्कैटिनेशन. तो इस चीज को क्या बोला जाता है ऑपरेटर का. Overloading. ओवरलोडिंग. जब एक ऑपरेटर एन ऑपरेटर जब एक से ज्यादा बिहेवियर दिखाता है तब उसको क्या बोला जाता है ऑपरेटर का. Overloading. हा, जेव्हा ऑपरेटर एकच असतो एन ऑपरेटर पण त्यांनी दाखवलेले बिहेवियर एकापेक्षा जास्त असतात तेव्हा त्याला काय म्हणतात ऑपरेटरचं. ओव्हरलोडिंग. जसं इथे प्लस ऑपरेटर एकच आहे पण बिहेवियर दोन आहे. ऍडिशन आणि कॉन्कॅटिनेशन याला म्हणतात ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग. तसंच फंक्शन ओव्हरलोडिंग. एकाच नावाचे किती फंक्शन आहे इथे. तीन. ड्रॉ नावाचे तीन फंक्शन आहे आणि ते तीनही फंक्शन कोणत्या क्लासला बिलॉंग करतात. Shape. शेप. शेप क्लास मध्ये ड्रॉ नावाचे तीन फंक्शन आहे. एकाच नावाचे एकापेक्षा जास्त फंक्शन असणे याला काय म्हणतात फंक्शनचं. Overloading. ओव्हरलोडिंग. याला फंक्शनचं ओव्हरलोडिंग म्हणतात. राइट. दिस इज कॉल्ड फंक्शन का ओव्हरलोडिंग. ठीक है. अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा ये डिपेंड है पैरामीटर पे. सर्कल के पैरामीटर भेजे तो ये कॉल होता, बॉक्स के भेजे तो ये कॉल होता और ट्रायंगल के भेजे तो ये कॉल होता. तो एक ही नाम के फंक्शन अलग अलग कितने काम कर रहे हैं. कितने काम कर रहे हैं अलग अलग एक ही फंक्शन, एक नाम का फंक्शन. 3. इसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग. सिंगल फंक्शन नेम ड्रॉ 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 परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड एज अ फंक्शन ओवरलोडिंग. यहाँ प्लस दो काम कर रहा था, यहाँ ड्रॉ तीन काम कर रहा है. कोई भी एक ही चीज एक से ज्यादा काम करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है. पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. Polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म के कितने टाइप्स है. देयर आर टू 2. टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. कौन से दो. Compile time and run time. एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है और दूसरा रन टाइम. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में अभी अभी हमने दो चीजें सीखी. कौन सी. Function overloading and operator overloading. फंक्शन ओवरलोडिंग में ड्रॉ नाम के फंक्शन ने कितने काम किए थे. 3. तीन. 3 का. ड्रॉ सर्कल का था, ड्रॉ बॉक्स का था और ड्रॉ ट्रायंगल का था. और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने प्लस का एग्जांपल देखा. प्लस ने कितने काम किए. 2. तो ड्रॉ नाम का फंक्शन तीन बार लिखना ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया और प्लस ऑपरेटर का यूज दो अलग अलग कामों के लिए करना ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया.
दोनों कौन से टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म में आते हैं? कंपाइल टाइम। यस, इसी को अर्ली पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही चीज आती है और हमने वो सीख ली है, कौन सी? वर्चुअल फंक्शन। हाँ, अब दोनों की थ्योरी देखिए। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें दो टॉपिक आते हैं, कौन से? फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब जब आप फंक्शन को ओवरलोड करते हो, जैसे आपने ओवरलोड किया ड्रॉ को, किसको ओवरलोड किया? ड्रॉ। आपने ड्रॉ फंक्शन को ओवरलोड किया, 3 बार लिखा, तो कौन सा फंक्शन कॉल होता है, ये किस पे डिपेंड है? पैरामीटर। पैरामीटर्स यानी आर्ग्यूमेंट्स पे। अगर आपने सर्कल के भेजे तो सर्कल का ड्रॉ कॉल होगा, बॉक्स के भेजे तो, और ट्रायंगल के भेजे तो ट्रायंगल का कॉल होता। बराबर है। तो ड्रॉ नाम के जब 3 फंक्शन है तो कौन सा कॉल होगा, काय पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स। यस, नंबर और डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर जो आपने सेंड किए है वो। इसी को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग, स्टैटिक लिंकिंग, इतने नाम है ये पॉलीमॉर्फिज्म को। ठीक है। एग्जाम्पल, क्लास का नाम बताइए एग्जाम्पल में जल्दी से। एरिया। यस, क्लास का नाम है एरिया। कौन सा फंक्शन ओवरलोड हुआ है एरिया क्लास में? कैलकुलेट। कितनी बार लिखा? 3 बार। यस, लेकिन तीनों बार क्या अलग है? पैरामीटर। पैरामीटर्स अलग है। एक भी पैरामीटर नहीं भेजा तो कौन सा कॉल होगा? डिफॉल्ट। पहला वाला। एक पैरामीटर भेजा तो कौन कॉल होगा? दूसरा। और 2 पैरामीटर भेजे तो? तीसरा। ये एग्जाम्पल है फंक्शन का ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस है। ये ओवरलोडिंग है, वर्चुअल फंक्शन में जो सीखा था वो ओवरराइडिंग था। ठीक है। अब कौन से पॉलीमॉर्फिज्म पे आइए? रन टाइम। तो रन टाइम। कंपाइल टाइम के 2 एग्जांपल बताइए। कंपाइल टाइम में कौन से 2 टॉपिक आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में? फंक्शन ऑपरेटर लोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हम आते हैं रन टाइम पैरामीटर, रन टाइम में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को डायनामिक बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और ये अचीव करने का एक ही तरीका है, कौन सा? वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन। और वो ये टॉपिक है। क्लास ए क्लास बी कौन सा इनहेरिटेंस है? विच इनहेरिटेंस? क्लास ए और सिंगल। बी के बीच में कौन सा इनहेरिटेंस है? सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस है क्लास ए और बी के बीच में। ऊपर भी शो फंक्शन है, नीचे भी शो फंक्शन है। वर्चुअल वॉइड शो, वॉइड शो। ऊपर भी शो, नीचे भी शो। ये ओवर राइडिंग है, ओवर राइडिंग। वर्चुअल कीवर्ड कहाँ लिखना पड़ता है? बेस क्लास में। हाँ। पॉइंटर किसका यूज करेंगे? बेस क्लास का। और ऑब्जेक्ट डिराइव का। तो ये है फंक्शन ओवरलोडिंग, सॉरी वर्चुअल फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है 4.3, जिसमें 2 ही टॉपिक कवर हुए हैं। कौन से 2? इंट्रोडक्शन टू पॉलीमॉर्फिज्म एंड टाइप्स ऑफ। पॉलीमॉर्फिज्म। इसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं और आज का टॉपिक यहाँ खत्म करते हैं। ठीक है, देखिए एक बार, फिर आना है तो इवनिंग में आइए। 4.5 कंप्लीट करके 4.3 कंप्लीट करके यूनिट वाइंड अप कर देंगे। इंट्रोडक्शन टू पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है टू टेक मोर देन वन फॉर्म। पॉली का मतलब मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस से रिलेटेड टॉपिक है।
कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में दो चीजें आती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में एक ही ऑपरेटर मल्टीपल टाइप के काम करता है। जैसे प्लस ने कितने काम किए? 2 दो। नंबर के साथ आया तो एडिशन किया, और स्ट्रिंग के साथ आया तो concatenation कॉन्केटिनेशन किया। इसी को क्या बोला जाता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फिर आते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। शेप नाम के क्लास में ड्रॉ नाम के कितने फंक्शन है? 3 और कौन सा कॉल होगा किस पे डिपेंड है? पैरामीटर पे। सर्कल के भेजे तो पहला कॉल होता, बॉक्स के भेजे तो दूसरा, ट्रायंगल के भेजे तो तीसरा। यह है फंक्शन ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म के कितने टाइप्स होते हैं? 2 कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम में दो एग्जांपल आएंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और रन टाइम में एक ही एग्जांपल आता है, वर्चुअल फंक्शन। कंपाइल टाइम का एक एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ कैलकुलेट नाम के कितने फंक्शंस आए हैं? 3 3। लेकिन तीनों में क्या अलग है? पैरामीटर। यस, एक भी पैरामीटर नहीं भेजा तो पहला कॉल होगा, एक भेजा तो दूसरा कॉल होगा, और दो भेजे तो तीसरा। तीसरा कॉल होगा। यह है फंक्शन ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये उसका एग्जांपल है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। क्लास ए क्लास बी दोनों में शो नाम के फंक्शन है, दोनों में फंक्शन सेम, रिटर्न टाइम सेम, पैरामीटर सेम। यहाँ कौन सा कॉल होता? डिराइव का कॉल होता है हमेशा वर्चुअल फंक्शन में, बराबर है? yes sir हाँ। तो हमारा यहाँ टॉपिक खत्म होता है 4.3। तो इस यूनिट में 4.1 खत्म हो चुका है, 4.2 खत्म हुआ है, 4.3 खत्म हुआ है, 4.5 खत्म हुआ है। कौन सा पेंडिंग है? 4.4 हाँ, तो वो कल या आज आप इवनिंग को बोलेंगे तो आज इवनिंग पे कर सकते हैं। राइट नाउ वी विल स्टॉप। डू यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक? yes sir ओके, एंड रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल ऑन द ग्रुप। 4.3 और 4.5 के अभी 5 मिनट में डाल रहा हूँ रिकॉर्डिंग। वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू। सर आज इवनिंग में क्लास लीजिए ऑनलाइन Okay, sure, we will take. I will inform you the time very soon.